ओम का उच्चारण करेंगे एक बार। जब हम परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, प्रार्थना के क्या क्या फल होते हैं वो महर्षि दयानंद जी ने सत्यात प्रकाश में बताया। अभिमान का नाश, उत्साह की प्राप्ति और सहाय या सहायता का मिलना। अभिमान का नाश प्रार्थना करने से कैसे होता है? जब हम श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने का नियम बताया गया है कि पहले संबोधन किया जाता है, फिर प्रार्थना की जाती है। जैसे हम किसी कपड़े को चाहते हैं तो जो कपड़े का व्यापारी है उसके पास जाते हैं, कहते हैं सेठ जी हमें कपड़ा दीजिए। हमें कोई रोग हो गया, उस रोग से दूर होना चाहते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ़ हो गई, इसको ठीक करिए। इसी प्रकार से जिस विषय में हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं उस विषय से संबंधित संबोधन प्रार्थना वाक्य में जोड़ना चाहिए। जैसे हम ईश्वर से ज्ञान चाहते हैं तो क्या संबोधन प्रयोग करेंगे कि हे परमेश्वर आप सर्वज्ञ है, ज्ञान को देने वाले हैं। हम यदि सुख चाहते हैं तो संबोधन करेंगे कि हे परमेश्वर आप सुख को देने वाले हैं, मुझे भी सुख को दीजिए। तो जो संबोधन हम बोल रहे हैं उस संबोधन के ऊपर हमारी श्रद्धा है। ईश्वर की सर्वज्ञता हमें समझ में आ गई है, ईश्वर हमें उत्कृष्ट दिखता है। समझ में आएगी तभी ईश्वर हमें उत्कृष्ट दिखेगा, और जब ईश्वर हमें उत्कृष्ट दिखेगा तब हमारा जो अभिमान है वो नाश होगा, हमारे अंदर नम्रता आएगी। तो श्रद्धापूर्वक जब संबोधन का उच्चारण किया जाता है तब हमारा अभिमान दूर होता है। और उत्साह की कैसे प्राप्ति होती है? ईश्वर ज्ञान को देने वाला है, ईश्वर सुखों को देने वाला है। यदि इस बात पर हमारा विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, तो योग दर्शन के अंदर क्या लिखा है सूत्र में? श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि। श्रद्धा से वीर्य उत्साह उत्पन्न होता है। जब हमें इस पर विश्वास होगा कि ईश्वर सुख देने वाला है, ईश्वर ज्ञान देने वाला है, तब प्रार्थना करने पर हमें जिस विषय में प्रार्थना कर रहे हैं उस विषय में हमारा उत्साह होगा। फिर व्यवहार में हम उस विषय को प्राप्त करने के लिए उत्साहपूर्वक पुरुषार्थ करेंगे। और तीसरा फल बताया है सहायता। जिस विषय में हम प्रार्थना कर रहे हैं उस विषय को प्राप्त करने के लिए यदि हम धर्म पूर्वक पूरा पुरुषार्थ करते हैं तो फिर ईश्वर सहायता प्रदान करता है। लोक के अंदर देखा जाता है कि जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो किसी से मांगता नहीं है,
वो मांगने में अपने आप को छोटा महसूस करता है। परंतु जब वो किसी कार्य को छेड़ता है और उस कार्य में सफलता नहीं मिलती, तब उसका अभिमान का नाश होता है, और अभिमान का नाश होने पर फिर वो दूसरों से मांगता है। इसी प्रकार से जब मनुष्य जिस विषय में सफलता प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, उस पुरुषार्थ में उसको सफलता नहीं मिलती, तब अभिमान का नाश होता है। तो प्रार्थना करने से पहले भी अभिमान का नाश होता है, जब जिस विषय में पुरुषार्थ कर रहा है सफलता नहीं मिल रही, और प्रार्थना करते समय भी अभिमान का नाश होता है, वो दूसरे प्रकार से होता है। और इसमें एक बात छुपी हुई है कि जो अभिमानी है, अपने अभिमान को दूर करना चाहता है, उसको मांगने की प्रवृत्ति उसके अंदर होनी चाहिए। संस्थाओं के अंदर, गुरुकुलों के अंदर, विद्यालयों के अंदर बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती है जो विद्यार्थियों के, व्यक्तियों के अधिकार में नहीं होती, और यदि वो बिना अधिकारी व्यक्ति की अनुमति लिए उन वस्तुओं का उपयोग करने लगते हैं तो उससे उनका अभिमान बढ़ेगा, और यदि वो अधिकारी व्यक्ति से अनुमति लेकर उस वस्तु का उपयोग करेंगे तो उससे उनका अभिमान दूर होगा, अभिमान बढ़ेगा नहीं। तो इस प्रकार से हमें प्रार्थना के लाभ को समझते हुए श्रद्धापूर्वक प्रार्थना को करना चाहिए। यही